नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता आपको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। और जिस दिन आपको पैटर्न का पता चल जाता है उस पर अगर आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक। टोटल इस बुक में 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें आज आपको दूसरा सेट होने वाला है। 1 नंबर सेट का डिस्कस करके चैनल पे डाल दिया गया है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के पैटर्न का पता लगाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक का अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए बिहार एसएससी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक आया था उसका सॉल्यूशन करके उस क्वेश्चन बैंक में 2011 से 2022 तक में जितना भी एग्जाम हुआ है बिहार एसएससी को लेकर के, चाहे वह इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो, दोनों का जो है ना टोटल 12 सेट का डिस्कस करके चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। बिहार एसएससी आपसे क्या कहता है? एसएससी कहता है कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। बिहार मॉडल प्रैक्टिस सेट आज 2 नंबर डिस्कस करेंगे। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया है। पहला प्रश्न है समान अध्ययन से। समान अध्ययन से टोटल आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल कितना पूछा जाएगा? 50। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा आपको कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश में भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको संघमित्रा को। किसे भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को जो है कहाँ भेजा था? विदेश भेजा। विदेश कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था प्रचार करने के लिए? श्रीलंका भेजा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चौथ क्या है? चौथ क्या था? आपको बताना है कि चौथ क्या था। तो चौथ था शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर। शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर क्या कहलाता था? चौथ कहलाता था। शिवाजी ने पड़ोसी राज्यों पर मतलब कर लगाया था कि टोटल जमीन का 25% यानी 1/4 भाग टैक्स जो है शिवाजी को देना होता था। टोटल जमीन का 1 कट्ठा, टोटल जमीन का 1/4 भाग यानी 25%। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? निम्नलिखित में से दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? राइट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम। राजा नरसिंह देव प्रथम जो है ओडिशा के कोणार्क मंदिर के क्या थे? निर्माता हैं। बोल रहा है कि अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होते हैं? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में आ जाते हैं, इसलिए उस दिन जो है वृहत ज्वार और भाटा की घटना घटित होती है। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आपसे पूछ रहा है कि ज्वार या भाटा की घटना क्यों घटित होती है। तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो है ज्वार या भाटा की घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि उस दिन जो है सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा जो है एक सरल रेखा में आ जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है? उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू है। और उर्दू जो है 1984 में, कब? उर्दू को 1984 में जो है बिहार की द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बोला? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बोला? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जो है स्वयं को सच्चा बादशाह बोला। गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था? गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद सिंह के पिता का क्या नाम है? गुरु अर्जुन देव। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो बेडिया नामक जनजाति जो बिहार में के मुंगेर जिला में पाए जाते हैं।
बेरिया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर जिला में पाए जाते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपको 500। राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना? 500। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डैश को होता है, यानी बड़ा दिन। भारत में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है? तो 21 जून को होता है। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कासिम बाजार में। कहां पर? कासिम बाजार में। द्वीप एक द्वीप है। तो द्वीप किस टाइप का द्वीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात से हटकर एक द्वीप का नाम है। जिस द्वीप का क्या नाम है? द्वीप। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? निम्नलिखित में वह कौन सा सागर है जो भूबद्ध है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अरल सागर। राइट आंसर इज अरल सागर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी। राइट आंसर हो जाएगा आपको कावेरी नदी। बोल रहा है आपसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले जो दिया था वो हसरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारा को प्रचलित किसने किया था? तो जब प्रचलित करने का बात आएगा ना, तो उस बार का आंसर हो जाएगा यहाँ पे भगत सिंह। लेकिन इस ऑप्शन में मान लीजिए कि हसरत मोहानी भी रहेंगे और भगत सिंह भी रहेंगे, तो तब क्या मारेंगे? भगत सिंह होगा, सॉरी हसरत मोहानी होगा आंसर। लेकिन जब हसरत मोहानी नहीं है तो आंसर क्या होगा? भगत सिंह। आइए बढ़ते हैं। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जिस उपन्यास में जो है ना भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है, उस उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। उस उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ। उस उपन्यास का क्या नाम है? आनंद मठ। आनंद मठ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है। प्राचीनतम जो है अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? आपको जवाब देना है। तो डच KLM जो है प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है। बोला श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने जो है चित्रित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राजा रवि वर्मा। राइट आंसर इज राजा रवि वर्मा। हेमा मालिनी की पहली फिल्म कब वर्ष आई थी? तो हेमा मालिनी की प्रथम फिल्म कब आई थी? 1968 में। 1968 में। फिल्म का क्या नाम था? सपनों का सौदागर। उस फिल्म का क्या नाम था? सपनों का सौदागर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? किसने जो है रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। और रघुपति राघव राजा राम को किसने जो है प्रचलित किया गा करके? तो गांधी जी। किसने प्रचलित किया इसको गा करके? गांधी जी। भारत में डैश में नया पैसा का परिचय कराया गया और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो कब जो है नया पैसा का परिचय करवाया गया भारत में? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1957 में। जिसने बोलते हैं एक नया, दो नया, 16 नया, तो उसी टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? निम्नलिखित में बताना है आपको कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से क्या है संबंधित है? रोफ, झोरा, विधि और सुईझिनी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सुईझिनी जो है राजस्थान से संबंधित है। रोप कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। विधि कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। और झोरा कहाँ से संबंधित है? झोरा जो है आपको झारखंड से संबंधित है। झोरा कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का क्या नाम है? डैश है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट है। निम्नलिखित में से किसने ईस्वी सन 1506 ईस्वी में
नई आगरा बसाकर उसने अपनी राजधानी बनाया। बोल रहा किसने जो है 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसने अपनी जो है राजधानी बनाया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर को बसाया था। कब बसाया? 1506 ईस्वी में। कब बसाया था? 1506 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का पूछेगा कार्यकाल कब से कब है, तो 1488 से लेकर के 1517 तक, 1517 ईस्वी तक। इसी बीच में आता है 1506। इसी 1506 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने जो है आगरा शहर को क्या किया था? अपनी राजधानी बनाया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या सुझाव दिया था कि पंचायती राज का संरचना किस टाइप से होना चाहिए? तो ग्राम, ब्लॉक और जिला त्रिस्तरीय, ग्राम, ब्लॉक और जिला त्रिस्तरीय टाइप का होना चाहिए। ग्राम पंचायत के गांव के स्तर पर जो है बलवंत राय मेहता का कहना था कि ग्राम पंचायत का संरचना जो है त्रिस्तरीय होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए? त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत के गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए, ब्लॉक के स्तर पर जो है समिति का गठन होना चाहिए, और जिला के स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर स्थित है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिनव बिंद्रा। राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिनव बिंद्रा। बिहार ने कितने जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? तो कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? 24 जिला में। कितने जिले में? 24 जिले में। और 11 जिला में जो है तो अभी जो है साक्षरता अभियान जो है चालू है। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? काला रंग के झंडा का लोग कब उपयोग करते हैं? जब आदमी को क्या करना हो? विरोध करना हो। जब आदमी को क्या करना हो? विरोध करना हो। विरोध प्रदर्शन जो है काला रंग का प्रतीक होता है। शांति किसका प्रतीक होता है? शांति किसका प्रतीक होता है? सफेद रंग जो है आपको शांति का प्रतीक होता है। और युद्ध विराम जो है युद्ध का प्रतीक क्या होता है? युद्ध का प्रतीक क्या होता है? लाल रंग। युद्ध का प्रतीक क्या होता है? लाल रंग। और युद्ध विराम का प्रतीक क्या होता है? हरा रंग। युद्ध विराम का प्रतीक क्या होता है? हरा रंग। ये बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। कहाँ पर अवस्थित है? बेंगलुरु में। मंदी की परिभाषा क्या है? मंदी की परिभाषा क्या है? तो एक नंबर में दिया आपको कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है। यह सही है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिर जाता है, यह भी आपका क्या है? सही है। उसके बाद बोल रहा है वह समय जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह किया जाता है, बढ़ जाता है, तो यह भी आपका क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी विकल्प क्या है? सही है। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो अरुणाचल प्रदेश पर गुवाहाटी हाईकोर्ट का क्या है? क्षेत्राधिकार है। यानी अरुणाचल प्रदेश जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अकबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो अकबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको मनेर में। अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? मनेर में। मनेर कहाँ पर है? पटना के नजदीक है, बिहार में। मनेर जो है पटना के नजदीक बिहार में है। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा आपको अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में जो है राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? विकल्प चुने। डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से हुआ है। डेमोक्रेटिया का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। डेमोक्रेटिया का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रीक। बोल रहा है मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन को चुनना है। मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन को चुने। तो गलत कथन कौन है इसमें? 2 नंबर है, यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह कथन क्या है? गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। तो गलत को चुनना है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
बिहार राज्य का गोपालगंज जिला, बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य का गोपालगंज जिला जो है सोडा उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो डिफेंस फोर्सेस का जो है सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता की सभा अधिवेशन में, यानी सभा में 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है सरकार का ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? लोग जो है देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। लोग जो है देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइसनोग्राफी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइसनोग्राफी कहाँ स्थित है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइसनोग्राफी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा आपको पणजी गोवा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइसनोग्राफी कहाँ स्थित है? पणजी गोवा में स्थित है। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया? देश के किस राज्य में सबसे पहले जो है जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपको बिहार में। भारत की राष्ट्रीय गीत, भारत की राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया है? तो भारत की राष्ट्रीय गीत का रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत का रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और जिस बुक में यह राष्ट्रीय गीत जो लिखा है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम को जिस बुक में संकलन किया गया है उस बुक का क्या नाम है? आनंद मठ। उस बुक का क्या नाम है? आनंद मठ। आइए बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी है, जैसे, यानी लाल बहादुर शास्त्री को और किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। मैग्सेसे अवार्ड, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, मतलब बोल रहा है वह कहाँ के प्रमुख थे, ये आपको बताना है। तो वह बोल रहा है मैग्सेसे अवार्ड जो है रमन मैग्सेसे के नाम से जो प्रचलित है, वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर के लिए भी क्या थे? मशहूर थे। तो वे कहाँ के प्रमुख थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फिलीपींस के प्रमुख थे। कहाँ के प्रमुख थे? फिलीपींस के। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है, तो किसमें किया है? तुजू के बावरी में। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है? तुजू के बावरी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बरौनी में। राइट आंसर हो जाएगा आपको बरौनी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता में। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अब है आपको समान विज्ञान एवं गणित। समान विज्ञान और गणित मिलाकर के टोटल जो आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न आपको कौन चीज से रहेंगे? समान विज्ञान से रहेंगे, और 25 प्रश्न जो आपको गणित से रहेंगे। तो चलिए समान विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस करते हैं। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। तो दूरी की इकाई नॉटिकल मील किसके लिए उपयोग किया जाता है? नौ संचालन के लिए। किसके लिए उपयोग किया जाता है? नौ संचालन के लिए। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण कैसा हो जाता है? तो जी यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपको आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन। क्या कहा जाता है इसको? सुदूर संवेदन कहा जाता है। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस टाइप का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको अवतल दर्पण होता है। किस प्रकार का मिरर उसमें रहता है? हेड मिरर के रूप में। यानी डॉक्टर आपको पूछ रहा है कि हेड मिरर के रूप में किस चीज का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आइए बढ़ते हैं। उसके बाद पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
उसके बाद पूछेगा गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। गाड़ी के साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो किसका उत्पादन होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। लोहा किससे निकाला जाता है, तो लोहा उसी से निकलेगा जो उसका अयस्क रहेगा। तो लोहा का अयस्क का क्या नाम है, हेमेटाइट। लोहा का अयस्क का क्या नाम है, हेमेटाइट। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है, पौधे के किस भाग से आपको बताना है कि दालचीनी प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको छाल से। पौधे के छाल से जो है दालचीनी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से खाद का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, खाद का कौन सा समूह जो है पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो मूली, सलजम और गाजर जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है आपको न्यूमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है यह आपको बताना है। तो यह जो है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह श्वसन के लिए क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को किसे मिलाकर दूर किया जा सकता है। जब पानी से दुर्गंध आ रहा है तो उस दुर्गंध को किस चीज को, उस मतलब पानी में कौन सी मिला देंगे तो दुर्गंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय चारकोल। पानी में अगर आप सक्रिय चारकोल मिला देते हैं तो पानी का दुर्गंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने से दुग्धता किसके बनने से दिखाई देती है। यानी आपको बोल रहा है कि जब चूने पानी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे, गुजारेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करेंगे तो चूने का पानी का रंग दूधिया कलर का हो जाता है, तो बनने से दिखाई देती है। तो उस चूने पानी में क्या रहता है, तो चूने पानी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने पानी को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं, दांत और हड्डियां जो किससे मजबूती और दृढ़ता प्रदान करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। यानी जब शरीर में कैल्शियम का कमी हो जाता है तो आपका दांत भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है, और हड्डी भी क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए शरीर में कैल्शियम का कमी नहीं होना चाहिए। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, एड्स के विषाणु जो है किसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट को। एड्स के विषाणु जो है लिम्फोसाइट को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है। राइट आंसर हो जाएगा आपको विषाणु। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है, विषाणु। बोल रहा है आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो बोल रहा है कि एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है, ये आपको बताना है। तो मादा एनाफिलीज काटेगा तो कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया होता है। कौन सा होता है, मलेरिया होता है। क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सी होता है, क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सी होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर काटने से जो है फाइलेरिया होता है। क्या होता है, फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छर काटने से क्या होता है, फाइलेरिया बीमारी होता है। रेत मक्खी जब काटता है आदमी को, रेत मक्खी के काटने से क्या होता है, कालाजार होता है। और सीसी मक्खी काटने से क्या होता है, नींद की बीमारी हो जाता है। सीसी मक्खी काटने से नींद का बीमारी हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को आपको रंगीन करना है तो उसमें क्या मिलाना होगा, तो उसमें जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था। राइट आंसर हो जाएगा आपको वेटसन ने। राइट आंसर हो जाएगा आपको वेटसन ने। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को अगर आप पर्दे पर उतारते हैं तो प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है किस टाइप का बनेगा, तो प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। उस हिसाब से तो 3 भी होना चाहिए आंसर। सफेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो है साबुन के बुलबुले का रंग जो है रंगीन दिखाई देते हैं।
एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश होता है। तो एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? पारद वाष्प भरा रहता है। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या रहता है? पारद वाष्प भरा रहता है। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? भारत के किस राज्य में जो है देश का पहला जो है परमाणु विस्फोट किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान में। सनलेव जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? अंतः स्थापित। उसके बाद इधर मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न को जो है ना, मैथमेटिक्स का जो भी प्रश्न है उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेंगे, उसमें बढ़िया से मैथ्स और रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। बाद बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कहते हैं यूं तो कई बार गिरकर संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। आप लोग अगर चाहेंगे तो चैनल बहुत आगे ग्रो कर लेगा। आप लोगों के सहयोग का जरूरत है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।